नमस्कार, रेवटी लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए नजर डालते हैं आज की फास्ट खबरों पर। भाजपा प्रत्याशी के लिए पंडित दिलीप पांडे ने घर घर जाकर जनता से मांगे वोट। भारतीय जनता पार्टी से सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रवि शर्मा के समर्थकों ने सोमवार को पंडित दिलीप पांडे के साथ सघन जनसंपर्क करते घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। सदर विधानसभा क्षेत्र के नंदनपुरा, पुलिया नंबर 9, कृष्णा नगर कॉलोनी, गाड़िया गांव, खाती बाबा आदि क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क करते हुए सरकार की 5 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों का पत्रक भी जनता को वितरित किया। इस दौरान पंडित दिलीप पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने मिलकर देश व प्रदेश को खुशहाल बनाने का काम किया, आतंकवाद व गुंडागर्दी से मुक्ति दिलाने का काम किया है। हर क्षेत्रों में केंद्र व राज्य की जो योजनाएं हैं उसमें उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर लाने का काम किया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, टीकाकरण, गरीबों के लिए अन्न वितरण, गरीबों को जान और जहां दोनों बसाने का काम मोदी जी और योगी जी की सरकार कर रही है। जनसंपर्क के दौरान घर घर जाकर जनता से भाजपा प्रत्याशी रवि शर्मा को पुनः जीत दिलाने की अपील की। पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने सपा कार्यालय का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मऊ रानीपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी तिलक चंद्र अहिरवार के चुनाव कार्यालय का पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से कहा, एकजुट होकर जीत का परचम फहराएं। पूर्व सांसद ने कहा कि जनता अपना मन बना चुकी है और 2022 के चुनाव में परिवर्तन तय है। उन्होंने कहा, सत्ता में आने के बाद सबसे पहले 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ समाजवादी पार्टी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेगी। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस चुनाव में लड़ाई 80 बनाम 20 की नहीं है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है, नौजवानों के भविष्य को बचाने की है। उन्होंने भाजपा पर अपने करीबी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। इस अवसर पर सपा प्रत्याशी तिलक चंद अहिरवार ने अम्बेडकरवादी एवं समाजवादियों से एकजुट होकर संविधान बचाने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के समक्ष अपने मुद्दों व विजन को सामने रखकर लोगों से समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील की। 224 मऊ रानीपुर विधानसभा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन आज माननीय चंद्रपाल यादव जी, जो हमारे बुंदेलखंड के सर्वमान्य नेता हैं, उनके नेतृत्व में आज कार्यालय का उद्घाटन हमने कर दिया है। इसी संदर्भ में हमारी एक बैठक विजय गार्डन में भी हुई है, जिसमें उस बैठक के मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को चुनाव में लगने का आह्वान किया और हर कीमत पर विधानसभा मऊ रानीपुर की सीट को जिताकर माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ को मजबूत करके आने वाले जो 10 तारीख के बाद परिणाम आए वो समाजवादी पार्टी के फेवर में रहें और माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये आह्वान किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्माननीय महेश कश्यप जी के द्वारा हुई है। उन्होंने भी अपने एक कार्यकर्ताओं को जी जान से जुटने का आह्वान किया कि हर कीमत पर, क्योंकि पूरे प्रदेश के माहौल के साथ साथ मऊ रानीपुर का भी माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। मऊ रानीपुर की जनता मन बना चुकी है। कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है, चाहे वो छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे व्यापारी हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है। सारे लोग मिलकर जो है आज समाजवादी पार्टी की सीट निकालने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता और विशेषकर मऊ रानीपुर की जनता भी जान चुकी है कि प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 सालों से चल रही है तो हर वर्ग परेशान है, आम आदमी परेशान है, किसानों ने खाद के चक्कर में आत्महत्या की है। तो इसलिए आज जो पूरे प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से लेकर 2017 तक जो काम किए, जो विकास के साथ साथ जो जन नीतियाँ बनाई, जैसे समाजवादी पेंशन 55 लाख हमारी महिलाओं को, बूढ़ी माओं को 500 रुपये देने का काम किया। और आज अध्यक्ष जी ने आह्वान किया माननीय अखिलेश यादव जी ने कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही उनको 1500 रुपये महीना करके 18,000 रुपये साल का उनका इंतजाम करेंगे। उनके बेटे की शक्ल में माननीय अखिलेश यादव जी आज मैदान में आ गए हैं, तो उनका बेटा अगर उन्हें नहीं भी करेगा तो 1500 रुपये महीने का इंतजाम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। इसी तरह से 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। 34 लाख जगह उत्तर प्रदेश में खाली है। लगभग 34 लाख जगह खाली होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 13 बार छात्रों के साथ ही माननीय अखिलेश यादव जी खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसी सरकार बनेगी तो विशेष अभियान चलाकर 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारी बच्चियां हैं, उन बच्चियों को कन्या विद्याधन के रूप में जो पहले घोषणाएं की हैं वो ये है कि 300 यूनिट बिजली आम आदमी, गरीब आदमी जो 300 से ज़्यादा बिजली। किस तरह का कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य? आज मऊ रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं
श्री तिलकचंद अहिरवार जी, उनके चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन है और उसी में कार्यकर्ताओं की बैठक है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। हम जहाँ से शुरू हुआ विधानसभा क्षेत्र वहाँ से देखते चले आ रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, लोग उत्साहित हैं और लोगों में ये पूरी तरीके से लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, माननीय अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। लोगों को अखिलेश यादव जी की सरकार दिखाई दे रही है, क्योंकि सन 12 से लेकर 17 तक जो विकास के कार्य हुए, जो जनता को, गरीब लोगों को सुविधाएं मिली, जो सहूलियतें मिली, उनकी तुलना में 17 से 22 तक की सरकार ने उन सभी सहूलियतों को जहां एक तरफ बंद कर दिया, विकास के काम रुक गए, झूठे वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो लोगों के मन में ये है कि ये झूठी सरकार है, इस सरकार को हटाना है और समाजवादी सरकार लाना है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तिलकचंद अहिरवार जी हैं, हम उनके समर्थन में उनको जिताने की अपील करने के लिए लोगों के बीच में आए हैं और आज हम लोगों से बात भी करेंगे और लोग बहुत उत्साहित हैं और मैं समझता हूं कि इस चुनाव में तिलकचंद अहिरवार जी भारी मतों से मऊरानीपुर से विजयी होंगे। पिछले चुनाव में जो हार हुई थी उसमें ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ समाजवादी पार्टी के विकास को भारी करेंगे। इस बार उन्होंने झूठ बोला, ये कितना साबित करने में सफल हो पाएंगे? नहीं, वो तो जनता ने एहसास किया है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, जनता खुद एहसास कर रही है। माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते हैं तो किसानों को ओले पड़ने पे उनको पैसा मिलता है, सूखा पड़ने पे पैसा मिलता है, खाने के लिए नहीं है तो खाने के सारा सामान मिलता है। दूसरी तरफ आज लोग भूखों से मर रहे हैं जिनके खाने के लिए भी नहीं है। आज ओले पड़ गए यहाँ किसानों को, इसी क्षेत्र में एक पैसे का किसी को सहूलियत नहीं दी गई। समाजवादी पेंशन थी, बंद कर दी गई। नौजवानों को लैपटॉप मिल रहे थे, बंद कर दिए गए। सारी चीज़ें तो लोग खुद ये महसूस कर रहे हैं कि वो सरकार कितनी बेहतर थी, जो लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रही थी, विकास के काम हो रहे थे। यहाँ जो फ्लाईओवर सामने बना हुआ है वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। यहाँ की सड़कें बनी हुई हैं वो अखिलेश यादव जी की देन है। जो पुल बना है नदी में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। यहाँ पावर हाउस बना है माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। तो यहाँ जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, एक काम 17 से लेकर 22 तक एक काम कोई। लैब के लिए अंसार हुसैन की रिपोर्ट। जनपद के वरिष्ठ पत्रकार मनमीत गुप्ता को धमकी देने वाले परमहंस दास के खिलाफ आखिरकार मुकदमा दर्ज हो ही गया। इस पूरे मामले में अधिवक्ता विवेक चंद्र सोनी व अधिवक्ता श्वेता राज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी। तो वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि मनमीत गुप्ता के ऊपर लगाया गया आरोप पूर्णतः गलत है, प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परमहंस दास ने गाली और जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसको लेकर FIR दर्ज करा दी गई है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि उनके पास जो अवैध असलहे लहराए जाते हैं वहां पर उनका सार्वजनिक प्रदर्शन क्या है, जिसकी पूरी जांच हो। परमहंस द्वारा लगाए गए आरोप पूर्णतः निराधार है। इससे पूरे पत्रकार समाज को अपमानित किया। बता दें कि परमहंस दास ने जनपद के वरिष्ठ पत्रकार मनमीत गुप्ता को बदनाम करने के लिए खुद से अपना वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। चैनल हाउस है, उसके वरिष्ठ जो करेस्पॉन्डेंट हैं जिला अयोध्या के श्री मनमीत गुप्ता जी, जो हमारे क्लाइंट हैं, और उनको तपस्वी छावनी के जो महंत हैं, वर्तमान में जो स्वयंभू अपने आप को कहते हैं कि मैं यहाँ का महंत हूँ, उन्होंने हमारे क्लाइंट के ऊपर अनर्गल आरोप लगाते हुए उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको धूल धूसरित करने का कार्य किया है। इससे पहले अपनी ड्यूटी निभाते हुए मनमीत गुप्ता जी ने एक फ़ोटो प्रसारित किया था, प्रकाशित किया था, और अपने चैनल के माध्यम से और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, जिसके प्रकाशन के बाद ये बुरी तरह से कुपित हो गए। कुपित होने के बाद में इन्होंने हमारे क्लाइंट मनमीत गुप्ता जी को बुरी तरह से ऑन रिकॉर्ड गाली गलौज दिया, जान से मार डालने की धमकी दिया। उसके संबंध में हम लोगों ने एक FIR दर्ज करा रखी है और हम जिला प्रशासन से पूरी तरह से इस बात की गुजारिश कर रहे हैं, बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि जो अवैध असलहे इन्होंने लहराए, वहां पर जिनका सार्वजनिक प्रदर्शन किया, उस अवैध असलहे की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए कि आखिर इस चुनावी आचार संहिता के माहौल में, जब पूरे प्रदेश में एक प्रकार का माहौल बना हुआ है, किन परिस्थितियों के अंतर्गत इन्होंने जो है वो
असलहों का प्रदर्शन सार्वजनिक किया है। इवन कोरोना प्रोटोकॉल को भी इन्होंने तोड़ा है। महामारी एक्ट के अंतर्गत भी इनके खिलाफ मुकदमा की कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल सेक्शन 504, 506 आईपीसी में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया गया है और आगे जो और भी लीगल एस्पेक्ट्स होंगे उनको देखते हुए इनके खिलाफ डिफेमेशन का सूट निश्चित रूप से लाने का प्रयास किया जाएगा और लाया जाएगा। इसके अलावा एक बात और है कि जो एक वरिष्ठ पत्रकार की इज्जत करना नहीं जानता, वो निश्चित रूप से एक सभी पत्रकार, पूरी पत्रकार बिरादरी के लिए एक अपमानित करने का प्रयास इन्होंने। और उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए इन्होंने हमारे क्लाइंट मनमीत गुप्ता जी के ऊपर कई आरोप लगाए हैं, अनर्गल आरोप लगाए हैं जिनका कोई आधार नहीं है, केवल उनकी छवि को डैमेज करने के लिए, क्योंकि उनको किसी न किसी प्रकार से ये अपने लिए प्रयोग उनका करना चाह रहे थे जो वो नहीं कर पाए, और उसके बाद अंततः अपना काम हल ना होता हुआ देख करके उनके ऊपर आरोप लगाए और उनका नाम खराब किया, जिसके तहत हमने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया है। मुकदमा संख्या 98/22 जो कि नगर कोतवाली में पंजीकृत किया जा चुका है। और यही नहीं, अब प्रशासन से ये निवेदन है कि अतिशीघ्र उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, क्योंकि इस प्रकार का व्यक्ति पूरे समाज को भ्रमित कर रहा है, संत समाज के नाम को डुबो रहा है और कहीं ना कहीं पत्रकारों के लिए भी ये बड़े ही दुख का विषय है कि एक वरिष्ठ पत्रकार को इस प्रकार से उसने गलत टिप्पणियां करके गलत आरोपों में फंसाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए UFT लाइव पर। नमस्कार।